जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वो परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वो संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर थी, वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला ही होता है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु साधकों ने प्रायः ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता अर्थात शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।